तो फर्स्ट डेरिवेशन है आपका बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से 3 इक्वेशन हमारी होती हैं। क्या तीनों इक्वेशन आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? तो तीनों इक्वेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूं जल्दी से। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो दूसरी इक्वेशन होती है वो s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और जो तीसरी होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो जिस चीज़ को हम ड्राइव करने वाले हैं, अगर उस चीज़ की डेरिवेशन का जो एक्सप्रेशन है वो पहले पता होता है तो डेरिवेशन थोड़ी दिमाग में आसान हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा आपको कि डेरिवेशन क्या करनी है, यहाँ तक पहुँचना है। अब कैलकुलस मेथड कहती है बेटा, कैलकुलस मेथड कहता है कि भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि v क्या होता है। अब ये तो पता है हमें कि v क्या होता है, dx बाई dt होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बेटा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर इतनी बात नहीं आती है बेटा आपको तो फिर हम जो है इस डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सब बच्चों को, ठीक है बेटा? तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी एंड a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है भैया? अगर इतना मालूम है तो थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए। मैंने सबसे पहले बेटा लिया a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे क्या लेना है। बच्चों को ये याद नहीं रहता कि पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए किसका कौन सा एक्सप्रेशन लूँ, ये लूँ या ये लूँ। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले क्या होता है, s होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है हमारा, ठीक है जी। फिर आती है वेलोसिटी और फिर आता है एक्सेलरेशन। अब खुद आप समझिए कि आपको क्या निकालना है। आप चाहते हैं वेलोसिटी निकालना, देखो ये वेलोसिटी है, पहले में वेलोसिटी है तो आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पीछ जो लास्ट रिजल्ट है उससे पहले आना पड़ेगा। याद रखना है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन से उल्टा आना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालने तो एक्सेलरेशन से उल्टा आना पड़ेगा। और अगर डिस्टेंस निकालना है, दूसरा डिस्टेंस है, तो मुझे किससे आना पड़ेगा, वेलोसिटी से आना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना होता है हमें। तो इस बात को इस तरह से याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि भाई अगर याद ना रहे बच्चे को तो कैसे करना है। अगर आपको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे आना, क्योंकि पहला जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन से, तो पहले एक्सप्रेशन पे आने के लिए किस पे जाए, एक्सेलरेशन पे। तो भाई एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। बेटा dv बाई डी टी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं लिख सकता हूं, उसको इधर ले गया मैं बेटा, इधर ले गया इसको dt को, तो क्या हो गया a dt। अब मैं इसे इधर लिख दूं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक ही बात होती है, a dt। इधर हो गया dv, तो ये हो गया dv इक्वल टू a dt। क्लियर हुई बात? इस a इंटू डी टी इक्वल टू dv। अब dv को मैं इधर लिख लूं या उधर लिख लूं, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका भी इंटीग्रेशन किया। बेटा ये वेलोसिटी है वो v से, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर शुरुआत में था तो x1 पे था, और उस टाइम जब शुरुआत में था x1 पर t0 पर, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा और टाइम लगा कोई t, और उस टाइम पे ऑरिजिन से उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा x2, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई और फाइनल वेलोसिटी आपकी v होगी t टाइम पर, जिसमें आपने जो डिस्टेंस कवर किया x2 माइनस x1। अगर आप इसको देखें तो ये कितना है, x2 माइनस x1 है। तो अगर मैंने वेलोसिटी लिख दी और इंटीग्रेशन किया तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से v चेंज हो रही है, u से v चेंज हो रही है। और जो मेरा टाइम है बेटा, ये तो यहाँ पे a क्या होता है बेटा, इसे ये को याद रखना कि a यहाँ पर हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तभी तो आपकी क्या लगती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। याद रखना कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन क्या है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, 0 पर नहीं लगती है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब ये इक्वेशन नहीं लगती, तब क्या लगता है, सीधा सीधा याद होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लगता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन
कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां तक समझ में आया होगा आपको कि v इक्वल टू ए डी टी, और t कहां से कहां तक था, 0 से t तक। तो अब भाई आगे बढ़ जाएं, v का खाली dv का इंटीग्रेशन तो v होता है u से v तक, और खाली t का dt का क्या होता है, t होता है 0 से t तक का। तो पहले अपर लिमिट रख दी बेटा, इसमें पहले अपर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी, ये एक्सप्रेशन आ गया। पहले ये इसमें रख दिया, फिर ये रख दिया, तो यहां से बेटा t आ गया, तो ये आ गया u माइनस वी इक्वल टू ए टी। बेटा v इक्वल टू यू उधर चला गया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया और फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा इक्वेशन था पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलस मेथड है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं अपने। अब मैंने आपको देखो बताया था कि अब आप चाहते हैं सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को निकालना। बेटा सेकंड इक्वेशन देखो किस चीज की होती है, सेकंड इक्वेशन हमारी डिस्टेंस होती है। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या आता है डिस्टेंस, फिर क्या आता है वेलोसिटी, फिर क्या आता है एक्सेलरेशन। तो अगर आप डिस्टेंस पर पहुंचना चाहते हो तो आप कहां से पहुंचोगे बेटा, वेलोसिटी से पहुंचोगे। देखो ध्यान से देख लो, क्या यही बात लिखी है मैंने। जब भी ध्यान ना रहे तो एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है। तो हम कहेंगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बेटा यहां से आगे बढ़ जाएं तो हम क्या कहेंगे, इधर ले गए, इधर होगा v डी टी। देखो मैंने इधर लिख दिया है, ये dx हो गया बेटा। ये एक्सप्रेशन समझ में आया। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया, देखो यहां पर क्या लिखा, यहां पर x कहां से कहां चेंज हो रहा था, x1 से x2 बताया था मैंने अभी। और जो मेरा वेलोसिटी है बेटा, देखो जो वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था मेरा, अभी मेरा v इक्वल टू आया था u प्लस ए टी। तो मैंने यही बात लिखी है बेटा कि ये जो आया है ये यहां पर लिखा है, कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अगर मैं चाहूं तो यहां लिख भी सकते हो आप, या इतनी बात तो अंडरस्टूड होती है, बाय इक्वेशन 1। देखो लिखा है आपका बाय इक्वेशन 1। आगे बढ़ जाते हैं बेटा अपने बात पर कि भाई अब आगे चलें। तो भाई ये तो हो गया x, dx का इंटीग्रेशन x, तो x1 से x2 तक। और बेटा यहां पर देखो, यहां पर बहुत ध्यान से देखो कि कैसे इसे करा जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखो यहां लिख दिया, मैं डायरेक्ट कर दिया है इसका डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dt के में u तो हैगा, u तो कांस्टेंट है, और t क्या है बेटा आपका u इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा ना, और प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा a तो है ही, और t स्क्वायर। देखो थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं, थोड़ा सा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर यही था ना, पहले u था, खाली u था, ये देखो यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये तो क्या हो जाएगा बेटा, u बाहर आ जाएगा, और किसका इंटीग्रेशन होना है बस, तो ut होगा ना, होगा ut तो होगा। अब देखिए आगे इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, यही तो होगा। तो ये लिखो, यहाँ पे u की जगह क्या लिख दिया, ut लिख दिया, u की जगह क्या लिखा है ut। u हमारा क्या है, इनिशियल, इनिशियल से तो चेंज होना है, स्टार्ट तो इनिशियल ही था ना, तो इनिशियल बाहर ले लिया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया ut। अब ये t कहां से कहां चेंज हो रहा था भाई, 0 से और t तक था, देखो यहां लिखा भी है 0 से t तक। अब यहां पर जो ये है इंटीग्रेशन, मैंने दोनों को एक साथ किया है, a t dt। अब देखो a बाहर ले लिया बेटा, और t dt का इंटीग्रेशन, a तो ठीक है भाई, अब t का क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2 होता है, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर बाय अपॉन 2 होता है। तो आई समझ में बेटा अब बात, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझ लो। अब मैंने कहा इसको साथ लेके, ut का इंटीग्रेशन क्या होता है ut, u dt का इंटीग्रेशन क्या होता है ut, और at dt का इंटीग्रेशन क्या होता है at स्क्वायर बाय 2, 0 से t तक। ठीक है भैया। अब यहां पर ये क्या हो गया बेटा, पहले अपर लिमिट ली, पहले अपर लिमिट ले ली, फिर लोअर लिमिट ले ली, और रख दिया, क्या बनाया बेटा x2 माइनस x1। यहां पर ut, यहां पर ut, पहले इस t को रख दिया मैंने, t को रख दिया दोनों में, t को रखने पे यही आएगा, t को रखने पे यही तो आएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। और बेटा 0 रखोगे दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। कौन से वाले में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर ही आया था, आप इसका कह रहे हो, कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाओ, यहां पर लिखो, ये क्या यही है, ये बताओ क्या यही है, इसका इंटीग्रेशन है। मैंने a बाहर लिया था, आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां पर बाहर लिया ये a। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, क्या ये नहीं होगा, 0 से t होगा, ये मैंने पहले बताया यहां पे।
तो यहां पर इतना टाइम नहीं लगाते, डायरेक्ट करते हैं। यहां पे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि AT का इंटीग्रेशन क्या होता है, AT²/2, U का DT के अकॉर्डिंग क्या होता है, UT। तो इतना पता होना चाहिए, इसलिए तो डायरेक्ट लिखा। और कहां से कहां तक है, U से 0 से लेके T तक है, 0 से लेके। अब देखो यही बात भी, T को रख देंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और यहां पे 0 रखेंगे तो सारा फंक्शन ही डूब जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो बचा क्या बेटा, बचा क्या बेटा, ये तो खत्म। ये तो हो गया बेटा क्या, x2 माइनस x1 मतलब डिस्टेंस, जिसे मैंने बोला s। x2 माइनस x1 का क्या मतलब था, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस था वो हो गया s। और बचा क्या बेटा अभी, ये हमारा ut प्लस हाफ AT²। क्लियर हुआ हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। ठीक है, थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे पर थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ थोड़ी सी बातें आपको पढ़नी है यहां पर। अब देखिए, तीसरा वेलोसिटी पे बेस होता है। देखो बेटा, तीसरा किसे पे होता है, वेलोसिटी पे बेस। तो मैं फिर से वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी मैंने ली, यहां पर वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों है। थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं, जो v² = u² + 2as होता है। अब मैंने पहले बेटा वेलोसिटी ली, क्या लिया, वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। और एक्सेलरेशन भी ले लिया। देखो दोनों यूज करें ना हमने, क्यों दोनों यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है बेटा, वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी भी आती है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो दोनों एक्सप्रेशन को मर्ज करेंगे, यहां पर याद रखना है। क्योंकि भाई हमारा जो थर्ड इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी वेरिएबल में आती है और एस भी, दो आते हैं वेरिएबल आपके। तो मैंने पहले दोनों को ले लिया, दोनों को। अब ध्यान से देखो, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा, आ गया v/a। और यहां पर बेटा डिवाइड करेंगे, देखो यहां लिखा dt से dt कट गया बेटा, क्या आ गया, dx/dv, dx/dv। v के साथ में dv को रखो, a के साथ में x को रख दो। देखो बेटा, क्या ये बात समझ में आई। अब मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, v dv का कहां से कहां तक होता है, u से v तक होता है। और यहां पर a बाहर आ गया बेटा, dx कहां से कहां तक है, x1 से x2 तक। अब देखो कोई मत ऐसा भूल बजाना कि v का dv के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, v²/2। अभी तो करा था हमने। ऐसे ही देखो, पर खाली अगर dx हो तो क्या होता है बेटा, x होता है, dx होता है तो x होता है। अगर यहां पर x होता है तो x²/2 आता है यहां भी, पर यहां तो dx है खाली बस। तो बेटा यहां पर क्या है, v dv, तो v²/2 u से v तक। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, dx का क्या हो जाएगा बताओ, x हो जाएगा। समझ में आई बात। और यहां पर x1 से x2 तक। बेटा यहां पर देखिए 1/2 बाहर ले लिया, यहां बचा v², u से v तक = a। और बेटा ये x1 से x2 तक। बहुत ध्यान से देखो, 1/2 आया बेटा यहां पर। अब मैंने पहले रख दी अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा v², फिर रख दी माइनस में लोअर लिमिट, तो बेटा क्या हो गया, -u²। यहां पर बेटा a है, यहां पर पहले अपर लिमिट रखी तो क्या आ गया, x2, और माइनस इसमें आ गया x1। अब बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 1/2 ये है v² - u², इतना ही है बेटा। ये तो हो गया s, और ये तो मैंने अभी बताया था ना, ये तो a, और ये कितना हो गया बेटा, s होता है। x2 - x1 क्या होता है, s होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो अब हमारे यहां तक एक्सप्रेशन आ गया बेटा, 2 को कूदा के ले गए उधर, तो 2 ने कूदी मारी, तो क्या हो गया, v² - u² = 2as। बेटा अब बेटा u को भी इधर ले जाओ, माइनस u को भी इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, v² = u² + 2as। थर्ड इक्वेशन इज कंप्लीट हुई, ड्राइव हो गई। एक ही बात इसमें ध्यान रखनी थी, जो बच्चों को दिक्कत करती है बेटा, वो क्या है, सुन लो ध्यान से, कि भैया मैं क्या रखूं यहां पर। तो आप ये बताओ कि आपका यहां पर वेलोसिटी भी है और यहां पर डिस्टेंस भी है। अब डिस्टेंस का हमारे पास क्या होता है, देखो डिस्टेंस वेलोसिटी से निकलता है, और भैया वेलोसिटी एक्सेलरेशन से निकलती है। तो दोनों का यूज करके, दोनों को डिवाइड करके जब आए, ये है आपका कैलकुलस मेथड है बेटा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। बोलो क्लियर हुई नहीं हुई बात। तो अच्छे से बेटा इसको 2 या 3 बार कर लेना है, पेपर में अधिकतर आ जाता है।